बिस्तर में रहें तो, फैक्ट्री में रहें तो, खेत में, खलिहान में, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में, दुकान में, जहाँ जाएंगे वहाँ हवा 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 है। हवा से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? बोलिए, कुछ है जरूरी कि नहीं? क्या देख रहे हैं आप लोग टुकुर टुकुर? मैं पूछ रहा हूँ कि हवा से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? क्या है? नहीं है कुछ? अब आपको मैं बता रहा हूं कि आत्मज्ञान प्रकृति से कैसे होती है। देखिए, हमारे लिए सबसे जरूरी और बुनियादी चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान ना मिले तो भी जिंदा रह सकते हैं, कहीं पंचायत में रह जाएंगे, कभी दूसरे का घर शरण ले लेंगे, तो मकान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। कपड़ा जरूरी है, लेकिन कपड़ा यदि हम नहीं खरीद पाते हैं, कपड़ा हमें कोई नहीं दे पाया, तो हम नंगे भी रह सकते हैं। जैसे कि जैनी दिगंबरी साधु रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने लोगों के साथ चलते हैं, सत्संग भी करते हैं। जैसे कि तरुण सागर जी महाराज क्रांतिकारी संत थे, कड़वे प्रवचन बोलने वाले, आराम से जी गए अपना जीवन। तो कपड़ा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन रोटी ना हो तो कुछ दिन तो चल जाएगा। आदमी कम से कम 90 दिन तक बिना खाए जी सकता है, पानी और हवा के भरोसे। 90 दिन तक रिकॉर्ड है, मतलब ये शरीर काम करता है। वरना तो अभी एक जैन साधु ने 555 या 60 दिन बिना खाए जिया है, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है। 555-60 दिन जिया, मतलब अभी भी जिंदा है, लेकिन बिना खाए आराम से निकाल दिया। जैनी साधु तपस्वी होते हैं और उन्हें पूरा सिस्टम मालूम है निराहार का, बिना खाए जीने का, वो करते हैं। तो रोटी ना मिले तो भी एक शरीर 30 से 90 दिन तक जी सकता है। 4-5 दिन तो हम ही लोग जी लेंगे आराम से, चाहे भूख लगे तड़फें, साधारण बात है। 10-15-20 दिन भी निकल जाएगा, क्षमता बढ़ती जाएगी, तो बिना खाए जी सकते हैं। लेकिन बिना पानी के निर्जला एकादशी रहती है हमारी माता बहनें, दिन भर 24 घंटे बिना पानी के निकाल देती हैं। पानी भी जरूरी नहीं है, मकान जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है कपड़ा, कपड़ा से भी ज़्यादा जरूरी है रोटी, भोजन, भोजन से भी ज़्यादा जरूरी है पानी। तो पानी के बगैर हम 1-2 दिन तो निकाल लेंगे, लेकिन पानी जरूरी है, वरना प्राणांत हो जाएगा। इसलिए पानी और सस्ता है, पानी फ्री में मिल रहा है। बोतल बंद पानी मिलता है, वो अलग मैटर है, ट्रेन वगैरह में या दुकानों में, लेकिन बिना पानी ज़्यादा ज़रूरी है, वो और सस्ती है। पानी बिल्कुल सस्ता है, फोकट में मिल रहा है। आपके बिहार में तो 3 फीट में पानी है, बम्बा लगाओ और पानी पानी। पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बोलिए, पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हाँ, प्राण वायु, ये और ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसे खरीदना ही नहीं पड़ता। हालांकि कोरोना टाइम में खरीदना पड़ गया था, ये अपनी लापरवाही है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, लापरवाही की है, उसका खामियाजा जी भर के भुगते हैं, भरपेट भुगते हैं। और प्रकृति ने हमें सिखाया है। और कोरोना टाइम में जब हम अपने घरों में शांत मौन चुपचाप हो गए थे, घर की 4 दीवारी में बंद हो गए थे, तब प्रकृति एकदम सज रही थी, संवर रही थी, और पूरी ऊर्जा के साथ वो वापस आई है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो प्रकृति में हवा जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी हमें जीने के लिए, वो और एकदम फ्री है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ जा जा करके हमारे नाक में हवा घुसती और निकलती रहती है, इतना फ्री सेवा कर रही है। ये भगवान का रूप देख रहे हैं, वो और ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा 24 घंटे हमारे साथ, बिस्तर में रहें तो, फैक्ट्री में रहें तो, खेत में, खलिहान में, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में, दुकान में, जहाँ जाएंगे वहाँ हवा 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 है। हवा से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बोलिए, कुछ है ज़रूरी कि नहीं? क्या देख रहे हैं आप लोग टुकुर टुकुर? मैं पूछ रहा हूँ कि हवा से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या है? नहीं है कुछ? हवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उसे तो खरीदना भी नहीं पड़ता। हवा को तो एक बार आपने खरीद भी लिया, चलो,
वो तो बिना खरीदे मिलता है और सदा आपके साथ रहता है। कहीं भी जाइएगा वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। वही है परमात्मा, परमात्मा, वो सत्ता जो आपके पूरे जीवन को चला रही है। उसी से शरीर चलता है, उसी की सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, उसी की सत्ता से आप सुन रहे हैं। वो है आपकी जीव सत्ता, चेतन आत्मा। वो ज़्यादा जरूरी है, वो हमेशा रहेगा, मरते दम तक वो आपका साथ निभा रहा है और मरने के बाद भी नहीं मरता है, हमेशा जीवित रहता है। शरीर बदल जाता है। लोग कहते हैं कि अमुक फलाने ने आज नकल बदल लिया, नकल बदल जाता है, बाकी वो असल में वही रहता है। अब बूढ़ा शरीर हो गया था, जैसे आप कपड़ा पुराने होने पर नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही शरीर पुराना होने पर ये चेतन सत्ता जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है या अन्य योनियों में चला जाता है, खानियों में, पशु पर, कीट पतंग आदि में। तो इस तरीके से ये जीवन का सिलसिला चलता रहता है। तो ये स्वयं का बोध करना, मैंने कहा था आत्मज्ञान, सब ज्ञान के पीछे क्या है, यही तो है। ये ना हो तो क्या है, सब शरीर और दुनिया माटी का ढेला है। यही जब तक बैठा है तब तक संसार है आपके सामने, ये नहीं है तो संसार भी नहीं है। इसका बोध कैसे करें, ये समझने वाली बात है। इसका बोध कैसे किया जाएगा? तो आपको कुछ देर बैठना चाहिए। अब आपको मैं थोड़े में एकदम आराम से ध्यान करने की कला बता रहा हूँ, जिसे हमारी माँ बहनें भी ध्यान कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कबीरपंथी साधु संत ध्यान नहीं करते हैं, हमारे पुरखे ध्यान किया करते थे। सदगुरु विशाल साहेब जंगल में ही रहा करते थे, अकेले बिल्कुल होते थे और हमेशा ध्यान में होते थे। चलते फिरते भी ध्यान करते थे। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी में, ऐसी लगन में, ऐसी वो सहज ध्यान में जीते थे। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, कबीर साहब ने कहा है बीजक के कहरा प्रकरण में। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। गुरु ने जो आज्ञा दिया है, ज्ञान दिया है, बोध दिया है, उसी में निमज्जन करते हुए सहज ध्यान में रहना। अब सहज को भी समझना बहुत गजब की बात है, फिर ध्यान की चर्चा करेंगे हम। सहज, सहज माने क्या होता है? सहज मतलब सिंपल, सादा, सरल। ये तो समझ में आता है, ये तो यहाँ की भाषा है, खोपड़ी की। अर्थ निकाल लेते हैं, संस्कृत के ग्रामर हो चाहे हिंदी का व्याकरण हो, समझ में आ गया। सहज, सरल, सादा, सिंपल। लेकिन सहज बड़ा गूढ़ अर्थ है। यही हिंदी की विशेषता है कि शब्द भी अपने साथ अर्थ लेके आता है। सहज क्या होता है? अब इसको टुकड़ा करिए। सह धन जा, सह धन जा। अब इसका अर्थ बदल जाएगा। सहज मतलब असली अर्थ निकलेगा। अब सह मतलब होता है साथ में, सह मतलब साथ में, जा मतलब जो जन्म लिया है, जो शरीर के साथ ही आपको जन्म में मिला हुआ है, वो होता है सहज, वो है आत्मा। यहीं पर आएगा घूम घूम करके। कहीं भी जाइए आप देश दुनिया में, चाहे आप राधा स्वामी वाले होंगे, निरंकारी समाज, गायत्री परिवार, कबीर पंथ, संत मत या और भी जितने परंपरा में हैं, यहीं लौट के आएंगे। यही मूल बिंदु है, यही केंद्र बिंदु है। परिधि में घूमते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने चांद को देखा होगा, जब उसको गोला पकड़ता है तो रात में देखा होगा एकदम रिंग दिखाई देता है बड़ा सा। वो कई किलोमीटर में चांद के वो रिंग बना होता है, प्राकृतिक घटना है। लेकिन उसी रिंग पर परिधि में घूमते रहेंगे तो कभी चांद में नहीं पहुंचेंगे। वो बीच में चांद चमक रहा है, वहां उतरना होगा। ऐसे ही ये आत्मा में उतरना है। मन इंद्रियों को भोगों में कब तक रहेंगे आप?